हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इफ x इंटू अब देखो ये जो मैट्रिक्स दे रखा है आपको, एक तरीके से देखो तो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो भाई अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉलम के एलिमेंट्स हैं। एक तरीके से बात करूं तो सिंगल, तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जब हम जाएंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2x, x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3x, इधर y का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -y, इधर +y। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 10, दैट इज 5। अब आपने क्या किया बच्चों, अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ इस जगह, 2x माइनस क्या हो जाएगा y, 3x प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब ये y है ना, कंफ्यूज मत होना। इसके बराबर है 10, 5, एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब बाय इक्वल मैट्रिक्स, y इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो आप क्या करेंगे, राउंड वन में करने वाले हैं बच्चों, 2x माइनस वाई को बराबर कर देंगे 10 के, 3x प्लस वाई को बराबर कर देंगे 5 के। अब ऐसा करने पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह एक बार जब दो इक्वेशन दे दी हैं, x अगर निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, और x अगर आपको फाइंड आउट करना है, अच्छा y फाइंड आउट करना है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब जैसे ही ऐड करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या होता है, एडिशन में 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, 10 प्लस 5 कितना हो चुका है, 15 हो चुका है। तो 5x की वैल्यू 15 हो गई तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया तो x बराबर 3 क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, किसके में पुट कर दो, पुट x बराबर 3 इन एनी इक्वेशन, पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करने जाते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर 4 और y बराबर दैट इज -4। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, -4 आएगा। तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है। लीनियर इक्वेशन आपके ना मोस्टली क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में काम आएगी। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके आपको पता है बच्चों, वो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, सेम मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 का मल्टीप्लाई हो रखा है एक मैट्रिक्स में, देन दूसरा मैट्रिक्स, और देन ऐड हो रहे हैं x y z w की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है केस, तो उतना मुश्किल नहीं है। तो फटाफट शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा, 3x प्लस 3y। छोटा लिखना पड़ रहा है बच्चों, मजबूरी है क्योंकि स्पेस उतना ज्यादा नहीं है, अगले पेज पे जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो x प्लस कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस w नहीं y, और ये हो जाएगा z प्लस w -1, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2w। क्लियर? अब एक काम करेंगे इस जगह से, जब आप इस स्टेप को फॉरवर्ड करते हैं, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो अब आपको क्या करना है, बाय इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वल मैट्रिक्स, बाय इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करूंगा, लेकिन है ना केस आप डिसाइड करेंगे किसको पहले रखा जाए जिससे अपना आंसर एक फ्लो के साथ आ जाए। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। कैसे, ये 3x है, इसमें x प्लस 4 है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक x वेरिएबल है, x निकल जाएगा। अब ये y था और इसमें x और y है, तो जब x आ जाएगा तो x को इसमें पुट कर दिया जाएगा, और फिर मैं क्या कर लूंगा, इसको यूटिलाइज कर लूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बाई इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू। तो राउंड 1 में 3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2x बराबर क्या आ गया 4, और x बराबर कितना आ गया 2। दैट इज एक तरीके से मैं बात करूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
ये 1 डालने का मतलब ये है कि भाई जिसको जब नीड है वैसे मैं क्या करूंगा, इसको इस्तेमाल कर लूंगा इक्वेशन में, ठीक है, या फिर मेरा आंसर आ गया, whatever, जो भी आप समझे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये एक तरीके से बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इक्वल करूंगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां से मेरे पास सिर्फ नजर आ रहा है x प्लस वाई, ये इधर चला गया तो कितना आएगा 2y बराबर हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और x बराबर 2 कहां से इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम x बराबर 2, ठीक है। तो यहां से 2y किसके बराबर आ गया, 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो चुका है, x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब इन कंडीशंस को जितना जल्दी हो सके अपन यूटिलाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3w और 3 प्लस 2w दोनों को इक्वल करेंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 3w बराबर 3 प्लस 2w, तो w बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ w। w तो इजी था। नेक्स्ट वन इज कंपेयरिंग थर्ड रो, नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आप लिख सकते हो चाहे बातें, ठीक है। 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2z बराबर w माइनस 1, पुट द वैल्यू ऑफ पुट w बराबर 3 इन प्लेस ऑफ w, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 2z बराबर 2 और z बराबर हो जाएगा 1। अब इस तरीके से आपने क्या कर दिया बच्चों, चारों पांचों वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आपसे पूछी थी आपने निकाल लिया। अब आप इनको एक जगह क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया x बराबर 2, y बराबर z, w बराबर 3 एंड z बराबर 1, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा देखो है ना, मैट्रिक्स को फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दिया है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर तो है ना फंक्शन भी आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, रियल आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, कोई भी नंबर आप इस जगह पुट कर सकते हो। तो इसलिए ना मैट्रिक्स है ना बड़ा मजेदार टॉपिक हो जाता है, क्यों, इसको चाहे जितना टफ बना सकते हैं। अब टफ बनाने के लिए फंक्शन है ना, इसमें थोड़ा कैसे डाल दीजिए जो आपने पहले नहीं देखे, उनकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 12th स्टैंडर्ड पे तो फिर भी इजी है, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, ये ठीक है, और आपको प्रूव करना है इनका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है ऑलरेडी, एफ ऑफ वाई में क्या होगा, एफ ऑफ वाई नथिंग एल्स, जस्ट वाई कम्स इन प्लेस ऑफ एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक साथ ही इस स्टेप को लिखूंगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, जो वैल्यूज दे रखे हैं, cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एफ ऑफ वाई से। एफ ऑफ वाई मतलब x के प्लेस पे y रखना है, बाकी का सब सिंपल है, cos y माइनस का sin y, ये 0, sin y cos y 0 0 0 1। अब अगला स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा इशू रहेगा स्पेस का, कैसे यूटिलाइज करें, चलो चलने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे इसको। अगला स्टेप बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब गौर करना है इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, मैं इस जगह आपको थोड़ा सा हाईलाइटर के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग। ये मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कलर कोई भी वटेवर दूसरा कलर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसका पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो का किससे, फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से, फिर होगा इसका थर्ड कॉलम से, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको।
ये क्रम से होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और इस विहाब पे हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये जस्ट मैंने आपको ऑब्जर्व कराने के लिए बोला, बाकी का अपन लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं इस जगह से, cos x का cos y से मल्टीप्लाई, cos x cos y छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इशू आ सकता है आप लोग को विजिबिलिटी का, बट थोड़ा सा डार्क रखा है, इस हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी। cos x cos y माइनस साइन x माइनस साइन y, और 0 इंटू 0 का मतलब 0 इंटू 0, ठीक है। ये लिखा है सिर्फ शो कराने के लिए, बाकी का 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे सेम ये फर्स्ट रो अब किसके साथ होने वाली है, सेकंड कॉलम के साथ, तो दैट विल बिकम माइनस cos x sin y माइनस साइन x cos y, 0 0, ठीक है। स्पेस का पंगा आएगा, स्पेस का पंगा रखा है, ठीक है, लेकिन वो स्पेस बच रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं cos x माइनस साइन x, और ये 0 वाला इससे होगा तो इसका फाइनली क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्लियर है? बच गए थोड़ा सा स्पेस वाला एक था, बाकी का आप शॉप करा सकते हैं। अब आगे बढ़ जाइए, इसका ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा, तो साइन x cos y cos x sin y, और ये वाला केस हो गया 0 और 0 वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक है। अगला वाला क्या हो जाएगा, cos x cos y, उधर क्या आएगा 0 0, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट वन इज 0 0 0 1 का इससे पूरा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 0 1 का इससे करेंगे तो 0 आएगा, और लास्ट वाले में सिर्फ 1 इंटू 1 1 ही आ पाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ है ना आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों। अब मैं इस जगह स्पेस नहीं है और मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। स्क्रॉल नहीं कर पाने की वजह ये है कि ये पीडीएफ मोड पे है, तो मैं इसको छोटा भी नहीं कर सकता, करना चाहूंगा तो क्वेश्चन छोटा होगा, अब अक्षर छोटे नहीं हो पाएंगे, नहीं ये क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एज इट इज जैसा क्वेश्चन था वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको आगे ना मैं लिख रहा हूँ इस जगह, देखो ध्यान से देखना। अब क्या करने वाले बच्चों, ये जो स्टेप इसके बाद अगला स्टेप आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, या फिर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पैनल के अंदर, ठीक है, व्हाइट बोर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते थे, ये इस्तेमाल ठीक है, इस्तेमाल यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद आप लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, इसके आगे क्या लिख रहे हैं, इस पर ध्यान देना। इसके आगे हम लोग लिखेंगे वी नो वेरी वेल हाँ, हम जानते हैं कि क्या होता है, बताओ, cos x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो आपको ये पता है, आप इसको यूटिलाइज करेंगे, तो ये तो प्लस वाला केस हो गया, अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं अगर इस जगह अप्लाई करूँ आगे, तो दूसरा एक फॉर्मूला आप ये और भी लिखना आप, हम जानते हैं साइन x प्लस वाई किसके बराबर होता है, और इसको यूटिलाइज करेंगे, साइन x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर? ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। जब इन दोनों कंडीशन को मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ तो मेरा काम है ना आसान होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ। अब इन कंडीशन को यूटिलाइज करूंगा तो बताओ क्या, देखो ध्यान से, तो केस क्या बनेगा, देखो इसकी जगह cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये क्या हो चुका है हमारा, cos x प्लस y की कंडीशन बन गई। नेक्स्ट माइनस cos x sin y माइनस, अच्छा इसको अगर ऑब्जर्व करें, माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस बार कॉमन ले लिया, तो बताओ ये sin x प्लस y का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए,
ठीक है, इन दोनों के बीच में, और ये मेरा 0 है एज इट इज। ऐसे ही मुझे आगे प्रोसीड करना है इन दोनों को, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका मतलब साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर? सेम है, इसको देखें तो माइनस को अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, अगेन सेम, ठीक है। और लास्ट वन इज 0, ये मेरा 1 था, ये मेरा 0 है, और ये मेरा 0 हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल एफ ऑफ एक्स आपको पता है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की तरफ जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या था? तो आप बोलिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई असल में था क्या? एक्स के प्लेस पे हम पुट करेंगे एक्स प्लस वाई, तो जैसे पुट करते हैं तो क्या आता है? भी आती है, ये फंक्शन आ जाता है कि नहीं? अब पुट करेंगे भाई कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया, एक तरीके से राइट हैंड साइड आ गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? आरएचएस, आरएचएस आ गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, फिर ट्राई कर दिया है जो आपको गिवन थी। क्लियर है? तो यहाँ पर है ना, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों इशू क्या आया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा था, तो फंक्शंस का प्रोडक्ट किया है, और इसके बाद बता दिया है कि भाई प्रोडक्ट करने के बाद है ना वो एडिशन के साथ चला गया है, कैसे गया उसको प्रूव करके मैंने दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा है क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और अगले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, और आपको ये शो करना है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो सेम नहीं है। ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ये आपको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे बच्चों? आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप प्रॉपर भी करके दिखा सकते हैं, आज छोटा है तो, और बाकी का आप थोड़ा जल्दबाजी में भी कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो यहाँ रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 आएगा, ये बात आप शो कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो 5 इंटू क्या होगा, 2 होगा, और -1 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब बीच में प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर? अगला क्या हो जाएगा, 5 और -1 का किससे होने वाला है मल्टीप्लाई? 1,4 से, तो 5 इंटू 1 होगा, प्लस लगा भी दो नहीं लगाओ तो भी बात बराबर, ये -1 इंटू 4। क्लियर है? तो ये मेरे पास इस तरफ का ये LHS है, और इधर राइट में RHS वाला पोर्शन भी हम एक साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक साथ सॉल्व होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि एक साथ सॉल्व इसलिए होगा ना कि आपको ना ये शो करना है कि ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, अब आप है ना ये वाला जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं इससे, तो 6 इंटू क्या करेंगे 2, और 7 इंटू क्या करेंगे 3। क्लियर? 6 इंटू क्या करेंगे 1, और प्लस 7 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। अब राइट में जाते हैं हम लोग, राइट में क्या करने वाले हैं, ठीक है। राइट में सेम कंडीशन, 2,1 वाला जो सेक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा 5,6 वाले से। तो कैसे होगा, 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 2,5 प्लस 1 इंटू 6। नेक्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, एंड देन एडिशन होगा 1 इंटू 7। क्लियर? बिकॉज ऑफ क्योंकि एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से रन करेगा, तो ये मैट्रिक्स के अंदर ही रखना है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने रख दिया इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 इंटू 5 होगा, प्लस 4 इंटू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 इंटू -1 होगा, प्लस 4 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। LHS को RHS को फिर राइट में आप डिसाइड करेंगे। ये LHS साइड है, LHS साइड, दैट इज RHS साइड। क्लियर? अब आप इनको आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है, जिससे आप ये कह सकें। मल्टीप्लाई करिए, 10 - 3 दैट इज 7, 5 - 4 दैट इज 1, 12 प्लस 21, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। एड ऑन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 21 और 12 दैट इज 33, और 6 प्लस 28 दैट इज 34। क्लियर? राइट हैंड साइड पोर्शन क्या होगा हमारा, दैट इज 10 प्लस 6 16,
-2 + 7 that is 5, 15 + 24 that is 39 और 28 - 3 that is 25 और दोनों को अब जब कंपेयर करते हैं तो आप बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल एंड यू कैन प्रूव दैट दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि 7 इज नॉट इक्वल टू 16, 1 is not equal to 5, clear है, 33 is not equal to 39 as well as 34 is not equal to 25. You can say that these two matrices are not equal matrix or we can prove that. clear है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना जो काम हमने पहले ऊपर किया है वही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्योंकि आपका 3x3 मैट्रिक्स बनने वाला है। क्लियर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो एक काम कर लेते हैं, फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थोड़ा सा स्पेस को कंज्यूम करते हुए और थोड़ा बचाते हुए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सोल्यूशन फ्रॉम LHS साइड, इस तरफ कर रहा हूं मैं LHS साइड एंड दैट इज RHS साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 का, इस हिसाब से करेंगे। देखो ये बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस का पंगा रहेगा इस जगह, ठीक है। जितना बचा सके उतना बेटर है हमारे लिए। 1 × -1, 2 × 0 और नेक्स्ट इज 3 × 2। क्लियर, आगे नेक्स्ट वन इज 1 × 1, 2 × -1, 3 × 3। अगला 1 × 0, 2 × 1, 3 × 4। क्लियर, तो ये रो 1 का कर दिया। अब सेम काम किसके साथ करेंगे, रो सेकंड के साथ करने वाले हैं, ठीक है। रो सेकंड के साथ करने वाले हैं, स्पेस का इशू रहेगा बच्चों, स्पेस का इशू रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। 0 × -1 and then next one is 1 × 0 that is 0 and another is 0 × 2। clear, next one is 0 × 1 plus 1 × -1 plus 0 × 3। अगला 0 × 0 plus 1 × 1 plus 0 × 4। clear, नेक्स्ट रो 3 के साथ जाएंगे, R3 के साथ 1 × 1 plus 1 × 0 plus 0 × 2। clear, next one is 1 × 1 plus 1 × -1 plus 0 × 3। next one is 1 × 0 plus 1 × 1 plus 0 × 4। ये फ्रॉम LHS साइड हो गई। अब इसमें जितना स्पेस बचा सकते हैं बचा लीजिए। मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ LHS साइड को, ठीक है। LHS साइड को मुझे यहाँ कंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, जिससे मैं RHS साइड के लिए इधर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। RHS मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस अपन यूटिलाइज कर लेंगे फ्रॉम RHS साइड, ठीक है, जिससे अपन एक साथ शो कर सकें। कॉपी में इशू नहीं रहेगा, कॉपी में आपको दिखेगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर फाइनल करते हैं। ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 6 में से 1 लेस हो गया तो कितना आया, 5 आ गया। क्लियर, इधर 1 और ये कितना 9, 10 में से 2 गया तो 8। क्लियर, नेक्स्ट 0 है और ये 2 है तो इसका तो खत्म हो गया। 2 और 12 14। नेक्स्ट ये 0, ये 0, ये 0, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज -1 और इधर वाला देखें तो दैट इज ये 0, ये 0 और दैट इज 1 ओनली और दैट वैल्यू इज 0 एंड दैट इज -1। क्लियर, दैट इज 1, दैट इज -1, खत्म हो गया एंड देन आल्सो 0, ठीक है। 0 0 एंड दैट इज 1। क्लियर है, तो ये मेरा क्या हो गया, LHS साइड हो गई। अब मुझे जाना है RHS साइड की तरफ। RHS साइड क्या होगा मेरा, RHS साइड की तरफ आइए आप लोग, ठीक है। किसकी तरफ आएंगे हम लोग, RHS साइड।
बच्चों आरएचएस साइड में आपको सीधे बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस वाला इशू है, इस वजह से हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको सेक्शन को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एलएचएस साइड था, ये मेरा कौन सा है आरएचएस साइड। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कलर चेंज करके, ये एलएचएस साइड था मेरा फाइनली, और हम अभी आप काम करेंगे आरएचएस साइड पे। क्लियर? तो क्या करने वाले हैं देखो, कंसर्न अब आपको क्या करना है, इस रो 1 का इस कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके नाउ करना शुरू करते हैं एक बार। करिए, -1 इंटू 1, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1। क्लियर? another is -1 इंटू 2, 1 into 1 and 0 into 1 also. Clear? Next one is -1 into 3, 1 into 0 and 0 into 0. Clear है? सेम सेकंड रो की तरफ जाएंगे तो अब ये कंसीडर की जाएगी ये वाली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0 into 1 -1 into 0 and 1 into 1. Clear? 0 into 2 -1 into 1, 1 जा रहे ना, हाँ 0 इंटू 1 कर दिया, -1 इंटू 0 सही है, एंड 1 इंटू 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 एंड 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 ऑल्सो। क्लियर? ओके, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के ही करना है बच्चों, अदरवाइज क्या होता है कि अगर कोई भी डिजिट हम लोग गलत ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा कोई पर्टिकुलर डेटा गलत हो जाता है। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो आंसर आता ही आता है। क्यों आता है? अगर आप कोई सिली मिस्टेक कर भी देते हैं तो भी है ना, अनइक्वल मैट्रिक्स के लिए तो अगर एक भी एलिमेंट अनइक्वल हो गया तो अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैज टू बी इक्वल टू अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, अनदर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो थोड़ा केस हो जाता है यहाँ पे। फिर भी आप अगर कोई फंबल आपसे कुछ हो भी जाता है ना, सिली मिस्टेक, तो भी आपके पास चांस है कि आप बच जाते हैं इस जगह से, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 एंड देन -1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो पूरा केस 0 था। अगर मैं इसको एक बार 0 लिखता तो भी काम चल जाता, अभी मुझे रिप्रेजेंट करना है, सो आई कैन रिप्रेजेंट इट हियर। ठीक है, नाउ दैट इज रो थर्ड। ठीक है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, क्या कर दिया, नहीं थम जाते हैं एक बार। ठीक है, क्या करना है मुझे, रो का पहले तो 2 इंटू 1 होगा बच्चों, नेक्स्ट 3 इंटू 0 होगा और 4 इंटू 1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 2 इंटू क्या होगा, 2, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1। नेक्स्ट वन इज 2 इंटू 3, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। क्लियर? फाइनलाइज करिए इसको। फाइनलाइज करने जाएंगे तो आप उधर से रिप्रेजेंट कर पाएंगे सिर्फ -1, इधर रिप्रेजेंट कर पाएंगे -2 और 1, दैट इज -1 ऑल्सो, और ये आ जाएगा -3। क्लियर? अब यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0 और ये डेटा भी 0। ठीक है, और इधर से आ जाएगा आपके पास 2, 1 और 4, 6 आ जाएगा। क्लियर है? इधर से आ रहा है आपके पास 4 और 3, 7 और 7 और 4, 11। क्लियर? ये 6 ओनली। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, नॉट द इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, और आपने इस बात को क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग है ना, इसको आप दूसरी तरफ में लेके जा नहीं सकता, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा अभी, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह बोलूंगा दैट 5 इज नॉट इक्वल टू -1, दैट 8 इज नॉट इक्वल टू -1। आप लिख देना बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of these matrices are not equal, not equal। ठीक है, क्लियर? एक कंडीशन के साथ आ जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए बराबर दिस मैट्रिक्स। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको ना ए स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो चलो जैसा मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में है उसी हिसाब से बन जाता है। अगर ये 3x3 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ही होगा। अगर 2x2 के साथ आई लिखते हैं तो वो 2x2 के साथ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए फटाफट हम लोग सबसे पहले करते हैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। कैसे ए स्क्वायर फाइंड आउट किया जाएगा? ए स्क्वायर फाइंड आउट करने का मतलब ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कौन आएगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा किस तरीके से, आप ऑब्जर्व करिए। तो एक ए मेरे पास दे रखा है, स्पेस वाला इशू है बच्चों, है ना? आप चाहे तो प्रॉपर लिख भी सकते हैं लेकिन नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, हमारे साथ इशू है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं प्रॉपर। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 का मल्टीप्लाई होगा किससे? सेम मैट्रिक्स से। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई करिए। ये मेरा क्या है? रो 1, इसका कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट क्विक स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 और 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू 0 तो 0 इंटू 1 और 1 इंटू माइनस 1। यहाँ थोड़ा इशू आएगा, तो यहां से कंसीडर करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 0 वाला नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। 1 इंटू 1 लिख रहा हूँ मैं, ना थोड़ा स्पेस वाला इशू है। फिर सेम का नहीं, 2 इंटू 0 लिखो मत लिखो, ठीक है, पर यहाँ शो कराना पड़ेगा। क्या करें? 0 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1 और 1 इंटू माइनस 1। अब स्पेस मिल गया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 1, 0 इंटू 3। क्लियर है? और 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। क्लियर है? 0 इंटू 3 था और 1 इंटू 0। चलो इतना स्पेस मुझे मिल गया है इस जगह से कि जैसे आगे वाले मैं सेक्शंस को लिख सकूं प्रॉपर। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला प्रोसेस ये रन करेगा और 1 बाय 1 करके कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाला। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 1 इंटू 1, 1 ही आएगा। एंड नेक्स्ट माफ करिए, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1। क्लियर? नदर इज, ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1। 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 3 इंटू 0। नेक्स्ट वन इज 1 इंटू 2 minus 1 into 2 plus 0 into something, that is 0 ही. Next one is 1 into 0 plus minus 1 into 1 plus 0 into minus 1. Clear? Another one is 1 into 1 minus 1 into 3 plus 0 into 0. ये कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया है बच्चों। a क्रॉस ए किया है, ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और इस हिसाब से ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास उसको हम फाइनल करके लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर सिली मिस्टेक आपसे बन गया है तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, योर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 415 माइनस 1 2। क्लियर? 4
और 2 6 और 3 9, that is -3 और 1 that is -2 only, और 3 और 2 5, that is -2 and -2 that is nil, that is only -1, that is -3 and 1 that is -2. Clear? That is a square. We find the a square. If we find a square, then put the value of a square in that equation and also put the value of a and also put the identical matrix. ठीक है, identity matrix. ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है. a स्क्वायर मुझे मिल चुका है और ठीक है, कंसीडर करते हैं. इफ एनी सिली मिस्टेक वी कैन चेक राइट नाउ. ठीक है, बाकी का सही है. कोई एग्जामिन कर लीजिए, कोई रैंडम डेटा पिक करके चेक कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कोई मिस्टेक अगर आपसे बनी है तो. ठीक है, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं, इसको और इसको, तो आपको आइडिया लगेगा. 2 into 1, 1 into 3, 3 into 0. क्लियर है ना? ओके, कोई रैंडम आप चेक कर सकते हैं, बाकी का चलने दीजिए. अब आप पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, a and I in given equation. ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास है a स्क्वायर -5a प्लस 6i. ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो a स्क्वायर की जगह पे क्या करिए, a स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए. ठीक है, पुट करें. 5 -1 दैट इज 2. क्लियर है? आगे 9 -2 5, 0 -1 -2. क्लियर है? नाउ -5 इंटू ए. -5 इंटू ए को मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से कर देता हूँ. सीधे सीधे ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन पुट करो, बिकॉज अब मैं एक स्टेप और बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, पेस हमारे पास कम है. ठीक है, तो 5 से एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स में किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर के. ठीक है, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 to 10 दैट इज 0, दैट इज 5, that is 10, that is 5, that is 15. 5 आ जाएगा अगला -5 और ये 0 हो गया. क्लियर है? ये मेरी क्या हो गई, यहाँ से आपके पास है ना 5a की वैल्यू आ गई और 6 इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो पार्ट में इस जगह करके दिखाऊंगा. पहली बात तो ये अगर 3x3 है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपने आप को 3x3 ही बनाएगी. क्यों बनाएगी? क्योंकि इसकी खास बात ये है कि जब ये इक्वेशन में जाती है तो अपने आप को उसी हिसाब से बना लेती है जिस हिसाब से ऑलरेडी अपने पास है. ठीक है, तो 1 1 1 बाकी के ईच एवरी एलिमेंट आर 0, तो 0 0 पुट करते चले जाओ. ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये 6 अंदर जाएगा तो क्या होगा? 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई होने पर चेंजेस सिर्फ यही आएंगे. ठीक, क्लियर? अब आपको इसको फाइनल करके मुझे बताना है. ठीक है, तो फाइनल जब इसको हम करते हैं बच्चों, तो क्या होता है देखो. ये स्टेप आप वर्चुअल करेंगे, बिकॉज ऑफ 5 में से 10 गया, माइनस का 5, उसमें 6 जुड़ा, 1 आ गया. क्लियर है? डन. अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा तो एक स्टेप हमारा ज्यादा होगा तो उसके बाद आंसर आप उस हिसाब से चेक कर लेना. ठीक है, तो मैं आपके सामने तो उस हिसाब से 5 - 10 + 6. क्लियर है? नेक्स्ट -1 + 0 +0 - 0 नथिंग एल्स. ठीक है, कोई बोले सर +0 कैसे आ गया? 0 तो प्लस और माइनस दोनों एक जैसा ही होता है. ठीक है, और दैट इज 2, ये वाला 0 सेक्शन हो गया. ठीक है, 0 ही किया मैंने, है ना ऐसे. ये वाला हो जाएगा 2 - 5, 2 - 5 और दैट इज 0. 0 लिखो चाहे लिखो. क्लियर? नेक्स्ट वन इज 9 - 10 + 0 then -2 -5 प्लस का 6. ठीक है, इधर लिख दिया +6. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 5 - 15 + 0. क्लियर? इधर 0 है, उसमें से -5 होगा और फिर एक 0 प्लस होगा, तो +0 करो माइनस, फर्क नहीं पड़ेगा.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज -1 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 और इधर आएगा अपना 0, तो 0 को तो अपन ऐसे लिख देते हैं साइड में दिखावा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आप बोलेंगे सर -2 और इसमें 0 लेस होगा तो -0 एंड देन आप क्या करने वाले हैं, +6 करने वाले हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, आप फाइनलाइज कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड ऑन करने जाते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है, और वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा, जैसे मैं वर्चुअल ऐड कर पा रहा हूँ, 5 - 10 दैट इज -5 +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट वन इज -1, क्लियर। 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। उधर 9 में से 10 लेस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -7 और प्लस का 6 करेंगे तो दैट इज -1 और 5 में से -15 हुआ तो माइनस का 10 आएगा। नीचे आ जाएगा माइनस का 5, ऐड करने पर -1 और 5 करने पर 4 आएगा और नेक्स्ट वन इज 4, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं, अब ये पूरा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन तो, लेकिन अब आपको शो करना है, देखना है इस चीज को, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मैं एक राइटिंग बोर्ड लेके आ जाता हूँ और वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट। अब ये जो बात थी, इस बात को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, a² -5a + 6i इज इक्वल टू, अब आप इसको प्रॉपर लिख लीजिए। ये कितना आया था हमारा, +1 -1, थोड़ा बोल्ड साइज इसका, इस वाले को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ये वाला अपना वाला इस्तेमाल करते हैं। तो +1 क्या आएगा, +1, नेक्स्ट इज -1, नेक्स्ट वन इज -3, ठीक है। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -10, ठीक है। ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा अपना +4 और दैट इज +4। ये आपका फाइनल आंसर है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्लियर। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों इन क्वेश्चंस में, थोड़े से इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोग है ना उतने स्पेस में चीज़ों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।